अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्लास 10 की मैथमेटिक्स को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 100% मुकम्मल तैयारी होगी। इसमें हम तमाम चैप्टर को डिस्कस करेंगे, तमाम कंसेप्ट को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे ताकि आपके ना ऑब्जेक्टिव मिसिंग हो, ना शार्ट आपसे कोई मिस हो, ना लॉन्ग आपके साथ मिस हो। लेकिन इसके लिए एक बात ज़रूर नोट करें कि हार्ड वर्क जो है वो स्टूडेंट ने करनी है। मेहनत आप खुद करेंगे, हमारा काम है कि आपको गाइड करना। हम आपको गाइड करेंगे, तमाम कंसेप्ट गाइड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इजी वे में आपको गाइड करेंगे। लेकिन शर्त ये है कि आपने मेहनत खुद करनी है। अगर आपने ड्रीम देखा है, कोई ख्वाब देखा है, उसकी तकमील चाहते हैं, तो उसके लिए मेहनत आपको खुद ज़रूर करनी होगी। तो उसके लिए कोशिश है कि, क्योंकि आपने सुना है प्रेशर मेक डायमंड, जितना आप प्रेशर लेंगे, इसको सीरियस लेंगे और सीरियसनेस के साथ स्टडी करेंगे तो इतना ही रिज़ल्ट आपका बेहतर होगा। तो चलते हैं, आज लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट जो लेक्चर आपके पास है यूनिट नंबर 1 के बारे में है, कम्प्लेक्स नंबर। लेक्चर नंबर 1 आपके पास है। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं कि इमेजिनरी नंबर क्या आपके पास होता है। जब से आपने नंबर सिस्टम को रीड करना स्टार्ट किया है, तो आपने सबसे पहले जो नंबर स्टडी किया था आपने, वो आपके पास नेचुरल नंबर था जो काउंटिंग के लिए भी यूज़ करते थे और जिसको हम 1 2 3 याद करते थे। उसके बाद नेचुरल नंबर के बाद आपने फिर होल नंबर के बारे में स्टडी किया, जो 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर से ग्रेटर होता है और नेचुरल जो सेट है वो होल नंबर का सब सेट होता है। उसके बाद आपने इंटीजर के बारे में स्टडी किया था, जिसमें नेगेटिव नंबर भी शामिल कर देते थे, तो आपके पास इंटीजर आपके पास आ जाता था। इंटीजर के बाद फिर आपने रैशनल नंबर स्टडी किया था, जिसको आप क्या करते थे, P/Q की फॉर्म में राइट करते थे, वो आपके पास रैशनल नंबर आपके पास था। तो रैशनल नंबर के बाद फिर आपने इरेशनल नंबर के बारे में स्टडी किया था, जो आपके पास जैसे स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर आपके पास होते हैं, 2 का स्क्वायर रूट आपके पास है, 3 का स्क्वायर रूट आपके पास है। इस तरह नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग जो आपके पास थे वो भी आपके पास इरेशनल नंबर थे। उसके बाद फिर आपने जो पढ़ा था आपके पास रियल नंबर स्टडी किया था। रियल नंबर क्या था, यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल जो आपके पास है उसका यूनियन लें तो रियल नंबर आता था। तो 16 सेंचुरी तक को ये जितने सेट हैं, ये सारे के सेट रियल नंबर के अंदर कंटेन करते थे। यानी रियल नंबर जो आपके पास था वो सुपर सेट था, सबसे बड़ा सेट था। तो इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं, ये जो नेचुरल नंबर आपके पास है वो सब सेट आपके पास है होल नंबर का, और जो होल नंबर आपके पास है वो सब सेट आपके पास है कम्प्लेक्स नंबर का, और कम्प्लेक्स नंबर जो है वो सब सेट है रैशनल का, और रैशनल जो आपके पास है वो सब सेट आपके पास है रियल नंबर का। तो रियल नंबर सबसे बड़ा सेट कहा जाता था, सुपर सेट कहा जाता था। लेकिन 16 सेंचुरी के अंदर तो उनके जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे तो उनको एक प्रॉब्लम आ रहा था। जैसा कि आपको इक्वेशन है x² + 1 = 0। जब इसको आप सॉल्व करते थे तो आपको आंसर आता था x² = -1, और बोथ साइड में जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो x का आंसर आता है आपके पास ±√(-1). ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 आपके पास है ये रियल नंबर के अंदर कंटेन नहीं करता था, तो वहाँ को उनको प्रॉब्लम आ रही थी। तो उन्होंने फिर कंसीडर किया कि इसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो वहाँ से एक न्यू नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ जिसको हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और इसको हम किससे राइट करते हैं, आयोटा कहते हैं। और यह बस इमेजिनरी नंबर है, इसको आई से डिनोट करते हैं। और ये किसके इक्वल आपके पास है, √(-1) के इक्वल आपके पास है। यहाँ एक और बात नोट करें, जब इसका स्क्वायर लेते हैं आयोटा का स्क्वायर, यहाँ पे -1 स्क्वायर रूट का जब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आपको कैंसिल हो जाता है, तो आपका आंसर -1 हो। अब ये भी आपको रियल नंबर के अंदर कंटेन नहीं करता, क्योंकि कोई भी ऐसा आपके पास रियल नंबर में ऐसा नंबर नहीं है जिसका आप स्क्वायर लें और उसका आंसर क्या आए, आपको नेगेटिव नंबर आपके पास है। तो यहाँ से आपके पास एक न्यू नंबर इंट्रोड्यूस हुआ जिसको हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इमेजिनरी नंबर को आप स्क्वायर रूट आपके पास है -a, इसको किस तरह राइट करते हैं, -1 × a। तो इसको आप रेडिकल की प्रॉपर्टी है कि दोनों को स्क्वायर रूट को आप सेपरेट राइट कर सकते हैं। तो आ जाएगा -1 का स्क्वायर रूट × a का स्क्वायर रूट। तो -1 का स्क्वायर रूट आपको आयोटा के इक्वल आपके पास है,
और ये आपके पास स्क्वायर रूट ए आपके पास है। इमेजिनरी नंबर आपके पास हैं तो एक न्यू नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। फिर इसके बाद हम स्टडी करते हैं कम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या आपके पास है? ऐसे नंबर जिसको हम a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में राइट करें उसको हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं और इसको z से डिनोट करते हैं। यहाँ पे इसके टू पार्ट आपके पास हैं। ये जो a आपके पास है इसको हम कहते हैं रियल पार्ट और ये जो b पार्ट आपके पास है इसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर आपके पास। तो कम्प्लेक्स नंबर आपके पास है इसके टू केस आपके पास हैं। फर्स्ट केस क्या आपके पास है? अगर आपके पास इफ b इज इक्वल टू 0 देन आपके पास a प्लस b आयोटा का आंसर क्या? अगर b 0 आ जाए तो आपको सिर्फ आंसर क्या आ जाएगा? a। तो जब a आपके पास सिर्फ है तो ये रियल पार्ट है तो इसको हम कहते हैं प्योर रियल। अगर इफ a की वैल्यू आपके पास 0 आ जाए तो आपके पास a प्लस b आयोटा का आंसर आ जाता है b आयोटा, क्योंकि a की वैल्यू 0 आ जाए तो जो b आयोटा जब आंसर आएगा सिर्फ तो उसको हम कहते हैं प्योर इमेजिनरी। तो ये कम्प्लेक्स नंबर के टू टाइप हैं। एक तो आपके पास प्योर रियल आपके पास है और एक आपके पास प्योर इमेजिनरी आपके पास है। अगर आपके पास ये रियल पार्ट का आंसर 0 होगा तो प्योर इमेजिनरी बनेगा और अगर इमेजिनरी नंबर पार्ट आपका 0 होगा तो आपके पास प्योर रियल बनेगा। ये टू केस आपके कम्प्लेक्स नंबर के अंदर बनते हैं। नेक्स्ट आपके पास बेसिक ऑपरेशन के बारे में है। तो सबसे पहले जो ऑपरेशन आपके पास है वो है एडिशन। एडिशन में क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल आपके पास टू कम्प्लेक्स नंबर हैं तो पहला कम्प्लेक्स नंबर आपके पास है a प्लस बी आयोटा और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर आपके पास है c प्लस d आयोटा। अगर इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड करना चाहते हैं z1 प्लस z2 तो क्या करेंगे? a प्लस बी आयोटा प्लस c प्लस d आयोटा। इसमें काम क्या करते हैं? पहले ब्रैकेट को आप रिमूव कर दें। a प्लस बी आयोटा c प्लस d आयोटा। इसमें आपने ये रियल पार्ट को रियल पार्ट के अंदर ऐड करना है तो ये बन जाएगा a प्लस c। फिर आपने क्या करना है? ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसको इमेजिनरी पार्ट के अंदर आपने ऐड करना है तो b आयोटा प्लस d आयोटा। तो ये बन जाएगा आपके पास a प्लस c, ये रियल पार्ट आपके पास आ जाएगा और ये बन जाएगा b प्लस d आयोटा। तो ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। तो ये आपके पास है एडिशन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर आपके पास है। तो सिमिलरली इनकी सब्ट्रैक्शन भी इसी तरह करते हैं कि रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को। जैसा कि ये z1 और z2 आपके पास हैं तो z1 माइनस z2 इक्वल आएंगे a प्लस बी आयोटा सब्ट्रैक्शन c प्लस d आयोटा। तो ये बात ये c के साथ माइनस मल्टीप्लाई कर दें तो a प्लस बी आयोटा माइनस c माइनस d आयोटा। तो पहले रियल पार्ट आप राइट करें तो a माइनस c आ जाएगा। फिर इमेजिनरी पार्ट राइट करें b आयोटा माइनस d आयोटा। तो ये बन जाएगा आपके पास a माइनस c प्लस b माइनस d आयोटा। तो ये जनरल फॉर्म आपके पास है रियल एडिशन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर और ये सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर आपके पास। नेक्स्ट आपके पास है मल्टीप्लिकेशन। ये अगर आपके पास टू कम्प्लेक्स नंबर आपके पास है z1 आपके पास है a प्लस बी आयोटा और z2 आपके पास है c प्लस d आयोटा। तो इनको आपने मल्टीप्लाई करना है तो z1 मल्टीप्लाई z2 तो इक्वल बनेगा a प्लस बी आयोटा c प्लस d आयोटा।
तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के जरिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आपने ए को मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट के साथ, तो हम राइट करेंगे ए मल्टीप्लाई सी प्लस डी आयोटा, फिर बी आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बी आयोटा, तो सी प्लस डी आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो ए मल्टीप्लाई सी क्या बन जाएगा, ए सी, फिर ए को डी के साथ तो ए डी आयोटा, फिर ये बन जाएगा बी सी आयोटा प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर। अभी आप आ जाएगा ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा प्लस बी डी और आयोटा स्क्वायर का आपका आंसर आता है -1, जो हमने स्टार्ट में स्टडी भी किया आपके पास। आयोटा स्क्वायर जो आपके पास है उसका आंसर आपके पास है किसके इक्वल, -1 के। तो यहाँ पे आप ये पहले रियल पार्ट को सेपरेट कर दें, ये बन जाएगा ए सी माइनस बी डी, और ये आपके पास आ जाएगा ए डी प्लस बी सी आयोटा। तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है। तो सबसे पहले आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करेंगे, तो ए को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट्स के साथ, फिर बी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी आयोटा आपके पास आ जाएगा। फिर आपके पास है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर आपके पास z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है a प्लस बी आयोटा, तो z कंजुगेट को हम z बार से डिनोट करते हैं, और कंजुगेट के अंदर हम क्या करते हैं, ये जो इमेजिनरी पार्ट है जस्ट इसका साइन चेंज करते हैं, तो इसका आंसर आ जाता है a माइनस बी आयोटा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है 2 प्लस 3 आयोटा, तो इसका जो कंजुगेट आपके पास है वो इक्वल आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। तो इसके अंदर हमने क्या काम किया, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया। अगर आपके पास एक और एग्जांपल आपके पास ले लेते हैं, जैसे -3 और -5 आयोटा, तो जो कंजुगेट आपके पास आएगा वो आंसर आएगा -3 प्लस 5 आयोटा। अब यहाँ पे बात नोट करें, हम जस्ट जो साइन चेंज कर रहे हैं वो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर रहे हैं। जो आपने साइन चेंज करना है आपने, तो सिर्फ इसका आपने करना है, आपने इमेजिनरी पार्ट ऑफ का करना है आपने, बाकी किसी का आपने साइन चेंज नहीं करना। तो इस आपके पास कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है। फिर है पावर ऑफ आयोटा। ये डिफरेंट केस हैं, क्वेश्चन आपको आते हैं एमसीक्यूज में। आपने आयोटा स्टडी किया जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 की इक्वल आपके पास है, और आयोटा स्क्वायर जो आपने स्टडी किया वो इक्वल आपके पास है -1 के। आयोटा क्यूब जो आपके पास है उसको इक्वल राइट कर सकते हैं आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर का आंसर क्या है, -1 डॉट आयोटा, तो इसका आंसर आ जाएगा -आयोटा। इस तरह जो आयोटा की पावर 4 आपके पास है तो उसको आप राइट कर सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -1 की पावर 2, और जब -1 की पावर इवन होगी तो उसका आंसर आ जाता है +1। इस तरह आप जो बाकी क्वेश्चन है उसको भी आप इसी तरह आप सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल आयोटा की पावर 9 आपके पास है, तो इसको हम राइट करेंगे आयोटा 2 की पावर 4, तो 4 2s are 8, और जो 1 पावर रिमेनिंग होगी उसको आगे राइट कर लेंगे, तो ये बन जाएगा -1 की पावर 4 डॉट आयोटा। पावर इवन है तो इसका आंसर +1 आ जाएगा डॉट आयोटा, तो इसका आंसर आ जाएगा आयोटा। तो इस तरह बाकी क्वेश्चन है जो हम एक्सरसाइज के अंदर सॉल्व करते हैं। मेन जो इम्पोर्टेंट आपके पास इस एक्सरसाइज 1 में आपके पास है वो आपके पास है डिवीजन। डिवीजन में क्या आपके पास है कि आपने Z1 डिवाइड बाय Z2। फॉर एग्जांपल आपके पास है a प्लस बी आयोटा, नीचे आपके पास है c प्लस डी आयोटा।
क्या काम करना है, फर्स्ट स्टेप में आपने करना है कि जो डिनोमिनेटर आपके पास है इसका कंजुगेट फाइंड करना है और उस कंजुगेट के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है आपने। जैसे आपके पास है ये a प्लस बी आयोटा सी प्लस डी आयोटा, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कंजुगेट के साथ। तो कंजुगेट क्या आपके पास है, c प्लस डी का आयोटा का c माइनस डी आयोटा c माइनस डी आयोटा। अब ऊपर तो ये मल्टीप्लाई होंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, c माइनस डी आयोटा के साथ, फिर ये b आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा c प्लस डी आयोटा के साथ। और नीचे आपके पास अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे। कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो यहाँ पे देखें आप वैसे c प्लस डी आयोटा c माइनस डी आयोटा, ये बनेगा c का स्क्वायर माइनस डी आयोटा का होल स्क्वायर। तो ये आप आएंगे ए सी माइनस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा, यहाँ पे ये माइनस था, माइनस बी डी आयोटा स्क्वायर डिवाइड आप बन जाएगा सी स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का आंसर -1 आता है, तो ये नीचे आपका प्लस बन जाएगा प्लस डी का स्क्वायर, और ये आयोटा स्क्वायर -1 इसके साथ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो आपका आंसर बनेगा ए सी, और ये प्लस रियल नंबर बन जाएगा बी डी माइनस ए डी प्लस बी सी आयोटा डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये आपकी डिवीजन थी जिसमें आप डिफरेंट स्टेप के अंदर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप में आप ये जो डिनोमिनेटर आपके पास है इसका कंजुगेट लेंगे और उस कंजुगेट के साथ नोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर तो इस तरह जिस तरह आपने प्रीवियस मल्टीप्लिकेशन स्टडी की थी उस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे आप बस बनेगा ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर आप बस ये आयोटा स्क्वायर का आंसर -1 के इक्वल आपके पास होता है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, वो वैल्यू यहाँ पे भी पुट कर देंगे और यहाँ पे भी पुट कर देंगे, तो ये प्लस डी स्क्वायर बन जाएगा और ये भी आपके पास प्लस आ जाएगा। तो रियल पार्ट अलग कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट आप सेपरेट कर देंगे। फिर एक्सरसाइज आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ आयोटा वाई। इसको आयोटा वाई के अंदर आपने राइट करना है आपने। तो ये देखें आपके पास पहला पार्ट जो आपके पास है वो आपके पास है स्क्वायर रूट इंटू -3। जैसा कि आपने फर्स्ट कंसेप्ट स्टडी किया था तो उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था। इसको हम राइट करेंगे -1 मल्टीप्लाई 3, फिर आप करेंगे यानी -1 को सेपरेट राइट करेंगे और स्क्वायर रूट 3 को सेपरेट राइट करेंगे। ये जो आपका स्क्वायर रूट ऑफ -1 है ये आपके पास इमेजिनरी नंबर है, आयोटा राइट करेंगे और ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। फिर ये देखें सेकंड पार्ट आपके पास है 6 स्क्वायर रूट ऑफ -4, तो यहाँ बस इक्वल आ जाएगा स्क्वायर 6 स्क्वायर रूट -1 मल्टीप्लाई 4, तो ये इक्वल आएगा 6 स्क्वायर रूट -1 स्क्वायर रूट 4, तो ये आ जाएगा 6 आयोटा और स्क्वायर रूट 4 क्या होता है 2, तो 6 मल्टीप्लाई 2 क्या आंसर आ जाएगा 12 आयोटा। तो इसी तरह आपके पास ये जो पार्ट सी आपके पास है और पार्ट डी इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जस्ट एक ही कंसेप्ट आपके पास है इसके अंदर, तो ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -a आपके पास है तो आपने -1 को सेपरेट राइट करना है और मल्टीप्लाई करना है आपने a के साथ। फिर आपने -1 को सेपरेट राइट कर देना है और इस a को आपने सेपरेट राइट करना है। जो -1 का स्क्वायर रूट आपके पास है
इसको आप आयोटा राइट करेंगे और ये आप स्क्वायर रूट ऑफ ए का आंसर आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट से आपने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है आपने। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, डिफरेंट केस आपके पास हैं। तो पहला केस क्या आपके पास है, एडिशन। तो एडिशन में आपने स्टडी किया था कि आपके पास ये बन जाएगा 4 प्लस आयोटा प्लस 5 प्लस 5 आयोटा। तो पहले रियल पार्ट राइट कर लेंगे। तो रियल पार्ट क्या आपके पास है, 4 प्लस 5, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ राइट करेंगे। तो ये 4 प्लस 5 क्या आंसर बन जाएगा 9, और आयोटा प्लस 5 आयोटा, तो ये क्या आंसर आ जाएगा 6 आयोटा। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन, तो ये सेकंड पार्ट आपके पास है 7 माइनस 6 आयोटा। ये माइनस को मल्टीप्लाई कर दे इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो ये बन जाएगा -5 और माइनस इंटू माइनस प्लस 6 आयोटा। तो रियल पार्ट राइट करें पहले। तो 7 माइनस 5 माइनस 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा। तो 7 माइनस 2 का बस 5 आ जाएगा और प्लस 0। तो ये जो इक्वल टू 2 आपके पास है, तो ये कौन सा बस है, प्योर रियल नंबर आपके पास है, जिसमें इमेजिनरी पार्ट क्या आपके पास है 0 आपके पास है। ये थर्ड जो पार्ट आपके पास है 2 प्लस 4 आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ, इस होल ब्रैकेट के साथ। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा। तो मल्टीप्लाई करें 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 आयोटा, फिर 4 को मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा 4 आयोटा, 4 2 जार 8 आयोटा स्क्वायर। ये आ जाएगा 2 4 प्लस 4 8 आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर का आंसर क्या बन जाएगा -1, यहाँ पे पुट करेंगे। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये -8 बन जाएगा। तो ये बनेगा 2 - 8 प्लस 8 आयोटा। तो 2 - 8 का आंसर बन जाएगा -6 प्लस 8 आयोटा। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये जो आपके पास है पावर आपके पास है, तो इसको आप इस तरह 2 टाइम राइट कर सकते हैं। जैसे आपका एक्स स्क्वायर को आप राइट करते हैं x डॉट x हो, तो ये आपके मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 आयोटा, और इसको मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर ये पावर 2 आपके पास है, तो पावर 2 को इसको 2 टाइम आप राइट कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट। बाकी पार्ट आप खुद ट्राई करें। अगर किसी में फिर भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, उसका फिर हम पोस्टमार्टम कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है कि आपने आयोटा की जो पावर है उसको सिंप्लीफाई करना है। जैसा कि पहला पार्ट आपके पास है आयोटा की पावर 9, ये हमने एग्जाम्पल में भी सॉल्व किया। तो इसको हम राइट करेंगे आयोटा 2 की पावर में राइट करेंगे। आयोटा 2 की पावर 4 8 हो जाएगा, और जो रिमेनिंग पावर बच जाएगी उसको अलग राइट करेंगे। आयोटा स्क्वायर आपके पास है -1 पावर 4 आ जाएगा, और साथ आपके पास आयोटा आ जाएगा। अब पावर इवन है तो इसका माइनस साइन खत्म कर देंगे, 1 डॉट आयोटा। तो आपको आंसर से सिर्फ क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। फिर सेकंड पार्ट आपके पास है आयोटा की पावर 13, इसी को भी इसी तरह राइट करेंगे। आयोटा 2 की पावर 6, ये 12 बन जाएगा, फिर साथ आयोटा रिमेनिंग आ जाएगा जो 13 पावर की। तो आप इससे राइट करेंगे -1 की पावर 6 डॉट आयोटा। तो ये पावर इवन है, जब पावर इवन है तो ये माइनस साइन जो है ये इसको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है, और साथ आयोटा आ जाएगा। तो इसका आंसर भी आपके पास आयोटा आ जाएगा।
फिर आपके पास है माइनस आयोटा की पावर 21। अब देखिए अलग से माइनस है तो पावर जब ऊपर आड होगी तो माइनस साइन को आप अलग राइट कर देंगे, माइनस साइन इसको ब्रैकेट से बाहर राइट करेंगे और फिर आयोटा की पावर 21 को सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास है माइनस आयोटा 20 को राइट करेंगे आयोटा 2 की पावर 10 डॉट आयोटा। अब ये देखें माइनस साइन आपके पास है आयोटा स्क्वायर आपका बनता है 1 माइनस 1 पावर 10 डॉट आयोटा। तो क्योंकि माइनस 1 की पावर इवन है तो इसके अंदर आपको आंसर +1 आ जाएगा, माइनस ये इसका आंसर +1 आएगा डॉट आयोटा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा आपके पास। इस तरह जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपके पास ये क्वेश्चन भी है, इसको आपने a + b आयोटा की फॉर्म में राइट करना है। तो फर्स्ट पार्ट आपके पास है 9 प्लस आयोटा की पावर 6। ये देखें 9 प्लस ये आयोटा 6 को राइट करेंगे आयोटा 2 की पावर 3, यह आ जाएगा 9 प्लस आयोटा स्क्वायर आपके पास है -1 पावर 3। अब क्योंकि ये 3 ऑड नंबर आपके पास है तो इसका माइनस साइन आंसर आ जाएगा 9 -1, तो 9 - 1 क्या आ जाएगा 8। तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में राइट करना है तो इसको हम राइट करेंगे 8 और इमेजिनरी पार्ट क्या इसका है 0 आयोटा आपके पास आ जाएगा। फिर सेकंड पार्ट आपके पास है -17 प्लस आयोटा की पावर 5, ये बन जाएगा इक्वल -17 प्लस आयोटा 5 बनता है आयोटा 4 डॉट आयोटा। और आयोटा 4 की पावर क्या आपको आता है माइनस आयोटा 4 की पावर का आंसर आता है 1 डॉट आयोटा। तो इसका आंसर आ जाएगा -17 प्लस आयोटा। इस तरह एक यहाँ पे एक और पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। आयोटा की पावर 74 प्लस आयोटा की पावर 100। ये जो आयोटा की पावर 74 है तो इसको हम आयोटा 2 की पावर ऐड में करेंगे आयोटा 2 की पावर 37 प्लस और ये आप बन जाएगा आयोटा 2 की पावर 50। अब क्योंकि ये आवश्यक है -1 पावर 37, ये बन जाएगा -1 पावर 50। अब इसकी पावर इवन है इसकी पावर ऑड है तो इसका आंसर आ जाएगा -1 और इसकी पावर इवन है तो इसका आंसर आ जाएगा +1। तो -1 + 1 आपका आंसर क्या आ जाएगा 0। तो 0 + 0 आयोटा। तो ये ऐसा केस है जो आपके पास रियल पार्ट भी आपके पास है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है तो इसको कहते हैं प्योर रियल एंड प्योर इमेजिनरी फॉर्म। इसमें दोनों पार्ट क्या आ जाएंगे आपके पास 0 0 आ जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके पास है वो यहाँ से आपके पास आ सकता है। इसमें जस्ट आपने सिंप्लीफाई करना होता है। ये पार्ट 1 आपके पास सॉल्व करते हैं। ये आपके पास है 3/4 माइनस आयोटा। तो आपने डिवीजन स्टडी किया था, डिवीजन में क्या काम किया था, ये जो डिनोमिनेटर आपके पास है तो सबसे पहले हम इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना है आपने 4 प्लस आयोटा के साथ और डिवाइड में भी आप 4 प्लस आयोटा के साथ। नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 12 और 3 आयोटा आज 3 आयोटा। ये नीचे मैंने क्या बताया था डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये फार्मूला बनेगा a - b a + b। तो यहाँ फार्मूला आपको मालूम है कि a - b a + b का आंसर इक्वल बनता है a² - b²। तो यहाँ पे ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो 4 - आयोटा 4 प्लस आयोटा, ये आंसर बनेगा 4² - आयोटा स्क्वेयर। तो ऊपर बन जाएगा 12 प्लस 3 आयोटा, नीचे आएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस और आयोटा स्क्वायर का आंसर
-1। तो इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 12 + 3 आयोटा और मैथ इंटू मैथ +1 तो 16 + 1। तो लास्ट स्टेप इसके किसके आंसर क्या आएगा 12 + 3 आयोटा / 17। इस तरह ये सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट अब इसी तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर आपके पास है इसके कंजुगेट के साथ नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर नीचे आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे a - b a + b a² - b² का। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे और एंड पे आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह जो नेक्स्ट कुछ और पार्ट है यहाँ से एक पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि ये 6 पार्ट है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास है 2 + 2 आयोटा / 1 + आयोटा, इसकी भी पावर 2 आपके पास है, इसकी भी पावर भी क्या आपके पास है 2 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पावर को सॉल्व करने के लिए आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले आ जाएगा ये a² आ जाएगा, फिर आपके पास ये b² आ जाएगा + 2ab, नीचे डिनोमिनेटर में फार्मूला राइट करते हैं, ये बन जाएगा 1² + आयोटा² + 2 × 1 × आयोटा। जी आपको ये कौन सा रिजल्ट आपके पास है a + b² जो इक्वल आपके पास बनता है a² + b² + 2ab। तो ऊपर देखें 2 का स्क्वायर 4 और ये आपके पास आ जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर + 2 4 2 8 आयोटा, देखिए 1 का स्क्वायर 1 आयोटा² का आंसर -1 + 2 आयोटा। अब देखें 4 + 4 आयोटा² का आंसर होता है -1, तो ये जो टर्म है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, -1 +1 -1 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 8 आयोटा / 2 आयोटा। ये तो सिंप्लीफाई कैंसिल भी हो सकते हैं, 2 4 8 आयोटा के साथ आप क्या कर दें कैंसिल कर दें, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा। इस तरह रिमेनिंग पार्ट्स की आप प्रैक्टिस करें। आपको कंसेप्ट समझ आ चुका है, तो मेन चीज़ है आपको कंसेप्ट गाइड करना। ये जो कंसेप्ट है इसमें हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर किस तरह फाइंड करेंगे, उसका कंजुगेट किस तरह लेंगे, फिर उसको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किस तरह करें और सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे। चीज़ें आपको समझ आ गई हैं, कंसेप्ट आपको मिल चुका है। अब आपकी प्रैक्टिस का टाइम है, इसको प्रैक्टिस करें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इतना आप परफेक्ट बनेंगे, इतने आप एग्ज़ाम के अंदर कॉन्फिडेंट के साथ जाएंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके पास है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो आने वाली वीडियो आपके पास है वो बर वक्त आपको मिल सकें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।